आज की इस वीडियो में हम रोटेशनल मोशन को डिस्कस करेंगे। रिजिड ऑब्जेक्ट्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन। रोटेशनल मोशन को मैं सबसे पहले डिफाइन करूंगा। हमारे पास रोटेशनल मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा हो। एक ऐसा मोशन जिसमें ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी जो है वो अगर सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा हो तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। सो मैं इसको डिफाइन करूंगा। अ मोशन इन विच all particles in which all particles of the body follow circular path। तो इसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ पेन का जो मोशन है ये रोटेशनल मोशन है। इस तरह मोशन ऑफ अर्थ और इस तरह मोशन ऑफ डोर और इस तरह मोशन ऑफ हैंड ऑफ क्लॉक और भी बहुत सी इसकी एग्जांपल्स हैं रोटेशनल मोशन की। तो हमारे पास रोटेशनल मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा हो तो इसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। जब अर्थ मोशन परफॉर्म करता है तो इसके ऑल पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। इस तरह मोशन ऑफ डोर जो है, जब डोर मोशन कर रहा हो तो इसके ऑल पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। और इस तरह मोशन ऑफ पेन जो है, पेन का जो मोशन है इसमें भी ऑल पार्टिकल जो है वो मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो इसको हम सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है तो इसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। अब हम आते हैं रिजिड ऑब्जेक्ट्स की तरफ कि रिजिड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। रिजिड ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका शेप चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग मोशन, तो इसको हम रिजिड ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसको मैं डिफाइन करूँगा। इन ऑब्जेक्ट द शेप ऑफ विच does not change during मोशन, तो इसको हम रिजिड ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका शेप मोशन के दौरान चेंज नहीं होता है तो इसको हम रिजिड ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो रिजिड ऑब्जेक्ट में हमारे पास आते हैं, फॉर एग्जांपल स्टोन है, स्टोन इसका एग्जांपल है। इस तरह पेन जो है ये इसका एग्जांपल है। जब पेन मोशन कर रहा हो तो इसका शेप कांस्टेंट रहता है। इस तरह ग्लास जो है, ग्लास इसका मोशन भी, इसका शेप भी मोशन के दौरान जो है ये कांस्टेंट रहता है तो इसको हम रिजिड ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास, इसके एग्जांपल जो है, फॉर एग्जांपल लिक्विड जो है, लिक्विड्स और गैसेस, इसका शेप मोशन के दौरान जो है वो चेंज होता है। जब फ्लूइड मोशन कर रहा हो, फॉर एग्जांपल वाटर एक जगह से दूसरी जगह मोशन कर रहा हो तो इसका शेप जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है तो इसको हम रिजिड ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। इस तरह गैस का शेप भी चेंज होता है
तो रिजिड ऑब्जेक्ट हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसका शेप मोशन के दौरान जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो इसको हम रिजिड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अब हम आते हैं रोटेशनल मोशन तो मैंने डिफाइन किया। अब हम आते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ। एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन को मैं डिफाइन करूँगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होता है जिसके अराउंड ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा हो, तो इसको मैं डिफाइन करूँगा द इमेजिनरी लाइन about which the body is rotating। तो इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस इमेजिनरी लाइन के अराउंड एक ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा हो, तो इस लाइन को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि शेप का अर्थ का जो डायग्राम होता है अर्थ का, तो इसमें इसके सेंटर से एक लाइन, आपने देखा होगा कि इसके सेंटर से एक लाइन पास होता है और यहाँ पर लिखा होता है कि ये एक एक्सिस है, एक्सिस, इसको हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। तो ये वो लाइन है जिसके इर्द गिर्द ये अर्थ जो है ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमारे पास इमेजिनरी लाइन होता है। इमेजिनरी का मतलब ये है कि ये लाइन असल में मौजूद नहीं होता, लेकिन हम इसको कंसिडर करते हैं कि हमारे पास ये अर्थ जो है ये एक स्ट्रेट लाइन के इर्द गिर्द जो है ये मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, तो हम इसको कंसिडर करते हैं, इसलिए हम इसको इमेजिनरी लाइन कहते हैं। इस तरह डोर जब मोशन परफॉर्म कर रहा है, डोर फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर डोर हो, ये अगर एक डोर हो, तो ये इस एक्सिस के अराउंड ये इस तरह मोशन परफॉर्म करता है और इस तरह, तो ये इस एक्सिस के इर्द गिर्द जो है ये मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसको हम इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। इस तरह अगर सीसा हो, सीसा फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर एक सीसा हो, ये भी इस पॉइंट से रोटेट, इस पॉइंट के अराउंड रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है। इस तरह अप एंड डाउन इस तरह मोशन परफॉर्म कर, इस तरह ये भी अप एंड डाउन मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये इस पॉइंट से रोटेट होता है, इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट से हम एक इमेजिनरी लाइन को पास करते हैं और हम ये कहते हैं कि ये सीसा जो है ये इस पॉइंट के इर्द गिर्द जो है ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसको हम इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं और हम इसको कंसिडर करते हैं, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। सारे जितने भी रोटेशनल मोशन होते हैं तो इसमें हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को कंसिडर करते हैं कि ये बॉडी जो है ये एक पेक्स एक्सिस के अराउंड ये बॉडी मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये सारे हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है।